इनको गाड़ी में बहुत ज्यादा आवाज लग रही है, इंजन नॉइज जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। 50,000 किलोमीटर चलाई है इन्होंने 7 सालों में गाड़ी, तो बहुत ही ज्यादा कम रनिंग है इनकी। इन तीनों गाड़ियों के अंदर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। 15,000 के आसपास यूनिट्स हर महीने बिकते हैं इस गाड़ी के। हमारे एक सब्सक्राइबर TUV 300 यूज कर रहे हैं, 2015 का मॉडल है उनके पास, T6 डीजल। ऑब्वियसली 7 साल में 50,000 किलोमीटर चला चुके हैं और वो गाड़ी चेंज करना चाहते हैं। इसलिए चेंज करना चाहते हैं क्योंकि उनको गाड़ी में बहुत ज़्यादा आवाज़ लग रही है, इंजन नॉइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और एयर बैग्स भी नहीं है उनकी गाड़ी में, इसलिए उनको लग रहा है डर एयर बैग्स ना होने की वजह से, इसलिए वो कोई सेफ गाड़ी ढूंढ रहे हैं और उनका बजट है 10 लाख रुपए का। अब ये सिनेरियो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी SUV ड्राइव कर रहे थे और अब ये किसी हैचबैक में तो जा नहीं सकते। बजट भी हमारा लिमिटेड है 10 लाख ऑन रोड में, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। देखते हैं कौन कौन से गाड़ियों के ऑप्शंस हैं हमारे पास और लास्ट में इनको कौन सी गाड़ियां चूज करनी चाहिए। अब जो इनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, इससे रिक्वायरमेंट के बारे में हमें क्या पता चलता है। पहला, 50,000 किलोमीटर चलाई है इन्होंने 7 सालों में गाड़ी, तो बहुत ही ज्यादा कम रनिंग है इनकी, यानी कि इनको डीजल गाड़ी तो दोबारा नहीं लेनी चाहिए, इनको जाना चाहिए पेट्रोल गाड़ी की तरफ। इसके अलावा एयरबैग्स ना होने की वजह से इनको डर लगता है अब ड्राइव करने में, तो सेफ्टी इनका एक मेजर कंसर्न है, तो सेफ्टी भी इनको चाहिए ही चाहिए। और साथ में इनको चाहिए SUV बॉडी टाइप गाड़ी। अब आता है सबसे खतरनाक और सबसे कंफ्यूजन वाला सवाल कि 10 लाख रुपए में इनको गाड़ी चूज कौन सी करनी चाहिए, क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत सी गाड़ियां और बहुत सारा कंफ्यूजन भी होने को। तो ये बोलेरो नियो यानी कि TUV 300 ही ले सकते हैं। बेस वेरिएंट आ जाएगा इनका 10,70,000 ऑन रोड पे पड़ जाएगी इनको, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से डीजल इनको नहीं चाहिए, पिछली गाड़ी के ही नॉइस से ये परेशान है। और दूसरा, बेस मॉडल आएगा तो उसको लेने का भी कोई सेंस नहीं है। तो अब 10 लाख रुपए में इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ब्रीजा LXi, जो कि आपको पड़ेगी 9,04,000 रुपए की ऑन रोड। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है Hyundai Venue S, जिसकी ऑन रोड कीमत आपको पड़ेगी 9,82,000 रुपए। इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारे पास है अवेलेबल, वो है XUV 300 W4 वेरिएंट, जो कि पड़ेगा आपको 9.5 लाख रुपए का ऑन रोड। सोनेट STK भी आ जाती है, जो कि पड़ेगी 9,70,000 रुपए की। नेक्सॉन XE 9.25 में आता है और XM 9.80 में आ जाता है, यानी कि बेस से सेकंड मॉडल इस गाड़ी का मिल जाएगा। अब भी सर्च को और आसान बनाने के लिए हम करेंगे फर्दर ड्रिल डाउन, यानी कि फिल्टर आउट करेंगे उन गाड़ियों को जो इनकी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती हैं। यानी कि हम सबसे पहले हटाने जा रहे हैं Hyundai Venue S को, क्योंकि उसकी सेफ्टी रेटिंग जो है वो एट पार नहीं है। 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, ऑलमोस्ट 2 क्रॉस करके ही 3 है, तो 2 ही मानता हूं मैं इसको, लेकिन आप 3 कह सकते हो। तो इस वजह से इनकी प्रायोरिटी सेफ्टी भी है, तो हमको इस गाड़ी को बाहर निकालना पड़ेगा। अगली गाड़ी जो इस लिस्ट से बाहर जा रही है वो है किया की सोनेट। बिल्कुल सेफ्टी जो है वो वेन्यू के बराबर ही मान सकते हो आप इसको, लेकिन जो दूसरा कारण है और वो बहुत मेजर कारण है वो ये है कि इनकी गाड़ी चलनी है सिटी में ज़्यादा, और जो किया सोनेट के सस्पेंशन है वो काफ़ी हार्ड साइड पे है, यानी कि सिटी के अंदर आपको काफ़ी बम्प्स महसूस होंगे, इसलिए सिटी के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर सकता और इस गाड़ी को फिल्टर आउट कर रहे हैं हम। अब बचते हैं हमारे पास 3 ऑप्शंस, ब्रीजा LXi, नेक्सॉन XM और XUV 300 W4। XUV 300 W4 के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही बेस मॉडल में ज़्यादा कुछ आता नहीं है उसके अंदर, तो आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप बात करते हैं नेक्सॉन की और अगर आप बात करते हैं ब्रीजा की, तो आपको बेसिक फीचर्स जो हैं वो इन दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे, XM मॉडल में भी और आपको ब्रीजा LXi में भी बेसिक फीचर्स सारे के सारे मिल जाएंगे। अब चूज कौन सी करें इन तीनों गाड़ियों में से, तो इस सवाल का जवाब जो है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तीनों गाड़ियां जाके खुद ड्राइव करें, उसके बाद अपने हिसाब से, फैमिली के हिसाब से चूज करें, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर लें, गलत नहीं हो सकते। हर गाड़ी की अपनी USP है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे कि ब्रीजा की USP है अच्छी खासी स्पेस, बहुत ही ज्यादा रिफाइंड इंजन। जो ये तीनों हमने गाड़ियां चूज करी है इसमें से सबसे ज्यादा रिफाइंड इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है और बहुत ही ज्यादा रिलायबल ये गाड़ी मानी जाती है। तो कोई टेंशन नहीं है अगर आप ब्रीजा भी खरीद लेते हो, और आफ्टर सेल तो ब्रीजा की क्या ही कहना। अगर आप नेक्सॉन में जाते हो तब भी आप गलत नहीं हो सकते, क्योंकि स्पेस उसमें भी अच्छा खासा है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आती है, बहुत ही अच्छे खासे नंबर्स में बिक रही है। 15,000 के आसपास यूनिट्स हर महीने बिकते हैं इस गाड़ी के। साथ में इसकी स्टेबिलिटी और ग्राउंड क्लियरेंस के तो क्या ही करने, तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद नेक्सॉन एज वेल।
अगर आपको पावर चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर, आपको चाहिए कि मैं पंजा दबाऊं और गाड़ी जो है वो मेरे हिसाब से परफॉर्म करे, तो आपको XUV 300 के अंदर ही जाना पड़ेगा। इसमें आपको थोड़े से रेट्रोफिट कराने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे बंदे हैं जिनको परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा प्यार है, तो इन तीनों गाड़ियों के अंदर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी XUV 300। मुझे पता है बहुत कंफ्यूजन वाला हिसाब किताब है, लेकिन इन तीनों गाड़ियों की अपनी अपनी यूएसपीज है, अपनी अपनी लिमिटेशंस है। तीनों में से अगर आप कोई भी गाड़ी चूज कर लेते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। ऐसी ही वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी प्रॉब्लम के लिए बनाऊं, तो इस नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे हमको अपने इश्यूज, अपनी प्रॉब्लम ईमेल करिए और मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ओनरशिप एक्सपीरियंसेस, यानी कि अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन में और खास करके नोएडा में है तो हम आपसे बहुत ही जल्दी मिल सकते हैं। आपकी गाड़ी का आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, कौन से ब्रांड की सर्विस कैसी है, कौन से ब्रांड की सेल्स कैसी है, ये सब एक्सपीरियंस भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो भी इसी ईमेल एड्रेस पे जाइए, अपनी डिटेल्स भेजिए और हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे मिलने आ जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस लेने आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करते जाना, ऐसी ही वीडियोस हर वीक आएंगी और आपकी हेल्प करेंगी सही गाड़ी को चूज करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।